हेलो दोस्तों, वापस रिकॉर्ड करते हैं। तो पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। नॉर्मली आपको पीवाईक्यू नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पीवाईक्यू नहीं है कि आपके लिए अमृत है, जड़ी बूटियाँ हैं। क्यों? यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो? अभी आप लोगों को कई सब्जेक्ट को लेके दिक्कत आ रही, प्रबंधकीय गुण हुआ, बाल विकास हुआ, है ना, कंप्यूटर हुआ, बहुत सारे मैथ हुआ। भाई कितना पढ़ना है, पूरी पीएचडी करनी है, क्या नहीं करना है? अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स को देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? अभी हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। 7 लेक्चर में मैंने कम से कम 150 प्लस टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट बता दिए, जिसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जा रहे हैं। अब अधिकांश टॉपिक रिवाइज़ हो रहे हैं या कोई नया टॉपिक मिलता है तो आपको बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपके जो हैं 2017 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस पीवाईक्यू का उद्देश्य यही है, यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ते हुए किन-किन बातों का ध्यान देना है, किन बातों को हाइलाइट करके रखना है कि आपका एग्ज़ाम में आना ही है। ठीक है ना? चलो। यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए पूरी पीडीएफ रंग-बिरंगी हो चुकी है। कलर चेंज किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। यहाँ पे लिखा है मध्य ऊपरी बाएँ की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और खाली स्थान को खारिज करने में मददगार है। तो पेशीय क्षय को खारिज करने में मददगार है। मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको, जो अपनी मसल्स होती है ना, इससे पोषण की स्थिति का पता लगाते हैं। लगभग कुछ 11.8 सेंटीमीटर का व्यास होना चाहिए। इससे कम होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? इंजन कुपोषित है। यहाँ पे आपको समझा रहा था, जब कुपोषण की बात आई ना, तो आयु की बात वैसे नहीं आएगी, मेटाबॉलिज्म, शरीर के भार और अस्थि भार, ये किसकी? इसकी मद इसकी वजह से ये नहीं आएगी, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन यदि एक बार आपने रीड किया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। इसलिए रीडिंग एक बार बोल रहा हूँ, सत्यार्थी की पीडीएफ पूरी रीड कर लेना, एमसीक्यू के पता चल जाएगा कैसे क्या रीड करना होता है, कैसे क्या पढ़ना होता है। कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो आपके तीनों सोर्स जो दिए गए यहाँ पे, मलाई का उतरा दूध, मथी हुई मलाई का सूप, छना हुआ दानेदार मांस और मछली, दोनों, यहाँ से आपके क्या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है ना? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षाजन और नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकरण हो जाता है। मतलब कि ऐसी कौन-सी प्रक्रिया है, जैसे आप क्या करते हो, बार-बार आप मेडिसिन लेते हो, बार-बार आप लोग क्या करते हो, आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, ठीक है ना? बार-बार, तो आपके अंदर एंटीबॉडी अब काम करेगी कुछ टाइम बाद? नहीं करेगी। वो वायरस आपके अंदर एंटीबॉडी को पार करके आपके अंदर आ सकता है, ठीक है ना? वही क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिरक्षाजन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकरण सख्त हो जाता है? तो कौन-सी प्रक्रिया है? प्रतिरक्षीकरण, ठीक है ना? जैसे आपने मच्छर का सुना होगा बार-बार, हम लोग को पहले ग्रीन मैक्सो आती थी, फिर रेड मैक्सो आ रही है, अब और कोई मैक्सो आ रही है, अब कोई अलग प्रोडक्ट आ रहा है, क्यों? जब एक ही प्रकार के धुएँ में रहते हैं ना, तो मच्छर झेलना सीख जाते हैं। कहते बेटा तुम कोई जला लो, तो रहेंगे, हम तो पप्पा हैं तुम्हारे, हमको तुमको मलेरिया देकर ही रहेंगे, साथ में डेंगू भी देके जाएँगे, है कि नहीं? चलो। अजीनो अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? किसकी होती है? लाइसिन की होती है, ठीक है ना? वही जितने भी अम्ल हैं, अम्ल कितने होते हैं? अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? थोड़ा रीड कर लेना, नाम ज़रूरत नहीं है बट याद कर लें संख्या के रूप में। अध्ययनों के आधार पर पता चलता है कि मुख्य अनाजों के साथ एस्कॉर्बिक, विटामिन सी वाली बात कर रहे हैं, इस समृद्ध फलों के सेवन, देखो एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम विटामिन सी, इसमें पाया जाता है? समृद्ध फलों में पाया जाता है। फिर किसका सुधार होता है? तो हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार होता है, ठीक है? सुबह उबकाइयों से राहत देने हेतु आपके खाने में क्या बदला जाए? ठीक है ना? तो सूखे कार्बोहाइड्रेट और खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स जोड़े जाने चाहिए, जिससे आपकी उबकाइयों में राहत मिलती है। जिन वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति जिनके पास खाने को भोजन भोजन सीमित है, अकेले रहते हैं, उनकी आय कम है, आपके पास यातायात सुविधाएँ सही नहीं है, तो वो किस प्रकार की कुपोषण से असुरक्षित रहते हैं? तो उनके पास प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। इसके लिए क्या? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। और यहाँ पे देखो कोई अलग ऑप्शन नहीं दिया गया, वही दोनों चीज़ यहाँ पे दी गई है। इन दोनों का यदि मैं लिख दूँ उपयुक्त दोनों, तो आंसर उपयुक्त दोनों ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दिया। कॉमन सेंस वाले पेपर हैं, कोई डीप नहीं है। माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। माता का शरीर विशेष जीवन, अब भाई जो माँ है, देखो जी आपका क्या गर्भाशय है, ये माँ हो गई, ये मान लो बच्चा, आपस में इनका शरीर जुड़ा हुआ है। गर्भाशय में इनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, माँ के पेट में है ना?
माँ को भी मैंने पूरे इसी को माँ मान लो, पूरा सॉरी इसको देखो, ये आपका गर्भाशय है, ये आपके बच्चा है। अब इस बच्चे को कहाँ-कहाँ से पोषक तत्व मिलते हैं? कहाँ-कहाँ से मिलते हैं भैया? जहाँ पे तरल द्रव्य भरा रहता है उससे मिलते हैं, जो प्लेसेंटा होती है उससे मिलते हैं, जो गर्भनाल जुड़ी रहती है नाभि रज्जु से, उससे मिलते हैं। ठीक है ना? तो उपर्युक्त सभी आपके आंसर हो जाएँगे। ठीक है ना? क्या प्लेसेंटा, आपका एमनियोटिक फ्लूइड और गर्भनाल। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा डीप था, समझने वाला था, बट उपर्युक्त सभी आंसर दिया था, वैसे भी आपका आंसर आप पे बन जाता। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलता है, तो उसके बचाव के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्वेश्चन ये है। तो ये हाथों की स्वच्छता, उचित व्यक्तिगत सुरक्षता और श्वसन संबंधी स्वच्छता और खाँसने संबंधी शिष्टाचार, उपरोक्त सभी। कौन-सा वैक्सीनेशन गर्भावस्था में निषिद्ध है? कौन-सा वैक्सीनेशन? तो रूबेला वायरस सबको पता है, गर्भावस्था के दौरान नहीं लगता है। विद्यालयी बच्चों में भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने के लिए कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो ये उपर्युक्त सभी आंसर है वैसे भी, बट देख लो भैया, यदि स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके भोजन को व्यवस्थित करना है तो क्या-क्या हो सकते हैं? उनके खाने पर्याप्त मात्रा फल, सब्जियाँ, दुग्ध उत्पाद शामिल में बिल्कुल सही बात है। खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना मतलब जागरूकता, बिल्कुल सही है। खाने-पानी की आदतें अच्छी बताना, जंक फूड नहीं खिलाना उनको, मैगी नहीं खिलाना, अच्छी आदतें बताना, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार। आवश्यक वसा अम्ल जैसे अल्फा लिनोलेक लिनोलेक अम्ल और लिनोलेक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? देखो वसा अम्ल है ना ये, वसा अम्लों को पचाने के लिए क्या चाहिए? वसा चाहिए ना, लिपिड चाहिए ना, फैट चाहिए ना। लो भैया, सीधा क्वेश्चन था वो है। यदि माता का आहार गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त रहे तो क्या होगा? बच्चे की वृद्धि भी नहीं होगी, विकास भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है दोनों, तो उपर्युक्त तो दोनों लिखा है, यहाँ पे लिखा ना, गर्भावस्था में शिशु विकास नहीं हो पाएगा। तो देखो उपर्युक्त दोनों का एक तरीका ऐसा भी है, 2 सेंटेंस दे दिए और तीसरा सेंटेंस दोनों को जोड़ के लिख दिया। ऐसा भी ये लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पेपर देते समय। जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। माता की आयु बिल्कुल सही कम हो सकती है। एक से अधिक प्रसव कर रही है, यदि एक से अधिक बच्चा दे रही है तो कहीं कुपोषण हो सकता है। माता की अनुचित और पर्याप्त प्रसवपूर्ण देखभाल बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना? भार कम होने के क्या कारण, इतने कारण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए आपके मल संदूषण से फैलता है। मल संदूषण से आपका फैलता है। एक खनिज जो अस्थियों तथा दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कैल्शियम। आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं कैल्शियम है कि नहीं ये पता लगा लेना। आईसीएमआर 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों 1 से 3 वर्ष हेतु ऊर्जा एवं प्रोटीन अनुशंसित आहारीय अनुमानित है। मतलब ऊर्जा कितनी चाहिए? तो 10 से 60 कैलोरी, कितनों? 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 10 से 60 कैलोरी, और प्रोटीन आपको चाहिए 16.7 ग्राम, 16.7 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या हो सकते हैं? वही देखो, वही क्वेश्चन, कम प्रोटीन वाले आहार के दौरान क्या हो सकता है? ऊपर आया था सेम टू सेम क्वेश्चन, पता है ऐसे ही दोनों क्वेश्चन, जैसे अभी ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए ना यहाँ पे, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे रिपीट हुए ना, ऐसे ही पेपर फर्स्ट है सेकंड में भी रिपीट हुए हैं, हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना? तो पोषण संबंधी एडिमा बिल्कुल सही बात, हो सकता है। एनीमिया भी हो सकता है, हो सकता है। स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, बिल्कुल सही बात है भाई। अब माँ कुपोषित रहेगी, जब बच्चा पैदा होगा, धात्री माँ बनेगी, क्या होगा? दूध नहीं निकलेगा, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएँगे यहाँ पे भी। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। आप लोग प पहले अगर किसकी कमी से होता है? निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। किसकी? निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। है ना? हाँ, ठीक है। एनएनबीएम का फुल फॉर्म बार-बार पूछ चुका हूँ, जो-जो आपकी महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, उनके फुल फॉर्म याद रखना। एनएनबीएम, नेशनल नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, कहाँ लिखा है भैया? देखो ये लिखा है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? अनुपूरक आहार किसको दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है कि नहीं? तो मध्याह्न भोजन है क्या? बताओ। अनुपूरक आहार बिल्कुल सही बात है। अनुपूरक एक्स्ट्रा आहार पोषक तत्व आहार दे रहे हैं। बालवाड़ी आहार जो आंगनवाड़ी में दिया जाता है। आंगनवाड़ी का हाँ, एक क्वेश्चन याद रख लेना, आंगनवाड़ी का नाम बालवाड़ी कब से पढ़ा या कब था, कैसे था? ये याद रख लेना। बिल्कुल सही, ठीक है ना? आईसीडीएस बिल्कुल ये भी है। संपूर्ण ग्रामीण, अब ग्रामीण रोजगार तो रोजगार के लिए होगा ना? जैसे पोषण की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान के अनुसार अलग-अलग होती हैं। शरीर के भार के अनुसार, आयु लिंग के, बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन पता है जो मैं आपको सूचना दे दूँ, जो मैंने आपसे कहा है 30, 22, 23 और 24।
4 यूनिट आपकी हैं, चारों यूनिट की आपके कंटेंट में आपको मैराथन दूँ। जो आपका वन लाइनर कंटेंट बन रहा है ना, सुपर फर्स्ट सुपर नंबर 1 बन रहा है। आपके लिए आज मैंने डेमो शेयर किया है उसका, यदि आपने देखा हो तो देखो। ये आपके लिए वन लाइनर कंटेंट जो बन रहा है ना, नंबर 1 कंटेंट बन रहा है। डेमो आपके लिए ग्रुप पे शेयर कर दिया मैंने। लगभग 10 से 15,000 प्रश्न होंगे, वन लाइनर प्रश्न होंगे, जो कि आपको रिवीजन में भी सहयोग करेंगे और आपको ना एग्ज़ाम में बहुत सहयोग करें। और इतना आपको सरल लैंग्वेज में दिया है ना, और कंटेंट भी दिया है, याद करने योग्य दिया है। ठीक है ना? तो वो लिखा है कि वयस्कों में कौन-सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना? पोषण की कमी से, ये सारी लिखी हैं। मतलब हर चीज़, आईसीएमआर की रिपोर्ट भी इसमें डाली मैंने बहुत सारी, देखो पूरी आईसीएमआर, ठीक है ना? पोषण बच्चों बचपन के लिए क्या बोलती है, किशोरावस्था के लिए आईसीएमआर क्या बोलती है, आईसीएमआर यहाँ पे किशोरों के लिए कितनी ऊर्जा, मतलब हर चीज़ लिखी है मैंने, हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज़ दी है। इतना अच्छा देखो, बचपन और किशोरावस्था से संबंध आईसीएमआर, ये किसका आपका स्तनपान करा रही माँ के लिए आईसीएमआर की रिपोर्ट कैसी क्या होनी चाहिए, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब नंबर 1 भाई, नंबर 1। जो कंटेंट आपका बन रहा है ना, एक तो टाइप करने 78 पेज टाइप करने पूरा निकल गया। कभी इतनी हिंदी टाइपिंग की नहीं है, माथा-पच्ची होती है, ठीक है ना? तो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट दूँगा, 100% रिजल्ट वाला, 100% रिजल्ट वाला कंटेंट आपके हाथ में आएगा, ठीक है? सारे सब टॉपिक की आपको मिलेगी, परेशान ना हो, बिल्कुल सारे टॉपिक की, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे तो सारी गतिविधि के अनुसार अलग आवश्यकता होती है पोषण संबंधी। यदि आप जिम कर रहे हो तो आपके लिए अलग आवश्यकता होगी, ठीक है ना? उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि होती है। पहली और दूसरी तिमाही में अधिकांश वृद्धि होती है, ठीक है? उपर्युक्त दोनों, पहली और दूसरी। टीकाकरण से कौन-सी बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता? खसरा बीमारी पर टीकाकरण से नियंत्रण नहीं किया जाता, क्यों? डीपीटी, इसका भी टीका, एनीमिया भी, पोलियो भी, इसका खसरा का टीका नहीं होता। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण प्रसव के पश्चात स्वस्थ माता को किस अंतराल पूर्वक जांच कराना चाहिए? 1 सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में हर 7 दिन में उसको जांच करानी चाहिए। फिर 33वें सप्ताह के बाद, क्यों? 40 सप्ताह का आपका गर्भकाल होता है, ठीक है ना? 40 सप्ताह का गर्भकाल होता है, मतलब 33 से लेके 40 के बीच में आपको क्या करना है? हर सप्ताह में आपको जांच करानी चाहिए। गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या है? तो मासिक धर्म नहीं आना, लेकिन आमतौर पर यही संकेत। ओआरएस फॉर्मूले में यदि क्या शक्कर की मात्रा बढ़ जाए, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो दस्त और बिगड़ जाएँगे आप, इच्छी और लगेगी आपको, ठीक है ना? खालिस्तान नामक एंटीबायोटिक दाँतों को रंग बिगाड़ देता है। तो टेट्रासाइक्लिन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबॉडी आपका रंग बिगाड़ देता है। जी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगी, जो मैं दे रहा हूँ ना उसमें मिलेगी। खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर सभी सत्य हैं? भई 10 से 14 दिन का इसका रोग काल होता है, बिल्कुल सी बात है। ये मतलब 10 से 14 दिन रहता है रोग ये। कुपोषित में अधिक गंभीर हो जाता है, यदि आप कुपोषण है आपके अंदर, तो खसरा आता है वो और गंभीर हो जाओगे, ठीक है ना? लक्षणहीन संक्रमण, इसके संक्रमण जब शुरुआत होते हैं आपको लक्षण नहीं दिखाई देते, ये भी सही है। बट यहाँ पे क्या पूछा कि इनमें से छोड़कर कौन सा, मतलब एक कोई गलत है, बाकी सब सत्य है। तो ये तीनों सत्य ही हो गए। असत्य कौन सा हो जाए? ये वाला। जो सेकंड संक्रमण 30% की दर से नहीं होता, अधिक दर से होता है। भोजन के कार्य क्या है? भोजन का कार्य क्या है भैया, बता, बाप रे बाप! हम तो डेली खाना खा रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं, अपने वृद्धि और विकास के लिए खा रहे हैं, अपने अंगों की क्रियाशीलता के लिए खा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी? आईसीएमआर 2010, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन भैया 78 ग्राम, 6 पेपर डिस्कस कर चुके, 6 ही बार पूछ चुके। कर्णमूल शोथ या गलसुआ या मम्स? कर्णमूल शोथ, गलसुआ या मम्स को की रोग अवधि अवधि कितनी? 18 दिन है। ये थोड़ा याद करना। अब यहाँ से एक चीज़ नई देखी है कि ये रोग उपदन अवधि पूछने लगा यहाँ से कि कितने दिन की, ठीक है ना? उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है। भैया उच्च रक्तचाप, यदि आपका बीपी बढ़ता है, कुछ होता है, ठीक है ना? तो ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें में संशोधन किया जा सकता है जिससे आपका रक्तचाप बढ़े, कम हो, नियंत्रित हो? एल्कोहल आप कम कर सकते हो, मोटापा आप कम कर सकते हो, नमक का सेवन आप व्यवस्थित कर सकते हो, लेकिन आयु को ना कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना? कौन से कारण कुपोषण को प्रभावित करते हैं? भैया कितनी बार आ गया भैया? 1, 2, 3 आँख बंद करो ऊपर सभी। ये क्वेश्चन तो भाई छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता,
रहती है, तो ददोरे दिखने की 6 दिन बाद तक रहती है। जो आपके दाँत दिखते हैं ना, उनके बाद 6 दिन बाद तक आपको रहती है चिकन पॉक्स। आईसीएमआर के अनुसार स्त्री के लिए विटामिन सी की आहारी अनुमति कितनी है? तो 60 मिलीग्राम प्रतिदिन। ध्यान रखना विटामिन सी स्कर्वी वाला, 60 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए प्रतिदिन। 5 से कम अंडर 5 क्लीनिंग किन के लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? दोनों के लिए। पोषण शिक्षा केंद्र के रूप में काम करते हैं और प्रतिरक्षीकरण के रूप में भी काम करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लिनिक होता है ना, अंडर 5 वो। यहाँ पर टीकाकरण भी होता है और पोषण शिक्षा केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन शॉर्ट आंगनबाड़ी। वे शरीर में चयापचय गतिविधियों को नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब कि पाचन में। और निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। कौन होते हैं? विटामिन और खनिज दोनों होते हैं भैया। तो इस पेपर में आपने एक चीज देखी होगी, इन लोगों को उपरोक्त दोनों में शर्म आ रही है। क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट में ए, बी में वे, और नीचे क्या लगा? ए और बी दोनों के नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो कुछ लेवल बढ़ाने का चेंज किया है इनने। नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं। वही लक्षण होते हैं जो स्कर्वी के। स्कर्वी का क्या होगा? आपके स्पंजी मसूड़े हो जाएंगे और उनमें रक्तस्राव, खून आने लगेगा। ठीक है ना? इस चक्कर में था आप लोग हंसोगे। नहीं टूटा है। अभी मैं सो रहा था, ऐसा होता तो पढ़ाई के मामले में, तो आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ ना, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से रखता हूँ। अभी नींद लग गई थी, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ मेरे एक दांत कम, और तेरी मेरे को इसकर भी हो गया है। 2 दांत कम, 3 दांत कम। मैं डॉक्टर के पास चला गया और मेरी नींद खुल जाती है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है भाई, अब जब आप डूब जाओ पढ़ाई में, तो ये होता है मस्त एक लाइफ को एंजॉय करना। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाता है? इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारण चेचक, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाता है? अतिरिक्त भंडार, मानव भंडार नियंत्रण के, है ना? तो इससे चेचक दिखता है। शक्तिशाली वैक्सीन से क्या हो सकता है? मतलब जो लंबी लंबी समय तक आपको बुखार रहेगा, उसका चेचक चला ही जाएगा आपका। ठीक है ना? फिर शक्तिशाली यदि वैक्सीन लगती है, उससे आपको चेचक रुक जाएगा। पहचान में सरलता, यदि आप उसको पहचान गए आसानी से, आपका निकल जाएगा। अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, अरे आप मतलब कि शरीर बढ़ रहा है आपका, उससे स्मॉलपॉक्स नियंत्रण होगा क्या? मतलब नहीं। जितना खाओगे उतना दिमाग खराब होगा। सबसे हाल में इनमें से कौन सी वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन अभी रिसेंट में आई है। आपको पता है गर्भावस्था के दौरान रूबेला वैक्सीन नहीं लगाई जाती। किस वैक्सीनेशन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी, सबसे बोलो ऊपर बोला था मैंने, ओपीवी वैक्सीन। 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कड़ी स्थितियाँ चाहिए होती। नहीं तो इनका टेम्परेचर बढ़ते ही इसमें वायल लगा रहता है, तो ग्रीन से काला कलर कर देता है इनका। हरी पत्ती और सब्जी और ताजे फल किसका स्रोत है? आहारीय रेशों का। अब देखना, आप लोग को हरी पत्तियों वाले जब भी क्वेश्चन आए तो लोग डाउट में आ दो, किस में लगा दूं, किस में लगा दूं। जो मैंने पीडीएफ से उसमें हरी पत्ती वाले इतने क्वेश्चन पटक दिए मैंने ना, कि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। स्त्रियों की सुषुप्तावस्था, प्रसवोत्तर काल की अवधि कितनी होती है? मतलब कि जो महिला में आ जाती है ना, बच्चा आ जाता है, प्रसव हो जाता है, उसके बाद कितने दिन उनका मासिक धर्म चलता रहता है? लगभग 2 माह तक। कहाँ गया? ये 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह प्रसव प्राप्ति के उपरांत, 6 सप्ताह तक, 1 माह है। ठीक है ना? इन्फ्लुएंजा ए की सबसे बड़ी महामारी 20 से 25 वर्ष के अंतराल में फैलती है। इन्फ्लुएंजा ए की सबसे बड़ी महामारियाँ 20 से 25 वर्ष के अंतराल में फैलती हैं। जनसंख्या बढ़ाओ, अपने आप मर जाओगे इन्फ्लुएंजा फैलेगा। ठीक है ना? रखती का नियम है, कुछ ना कुछ तो होगा कांड भाई। आईसीडीएस योजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं। कौन से हैं? आंगनबाड़ी परिधि, मतलब कि जो सबसे अंत में पिछले वर्ग पर काम कर रहे हैं। कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ। ठीक है? स्तनपान का एक लाभ है। स्तनपान का एक लाभ क्या भी है? कोई भी बता सकता है। आंख बंद करके हम छोड़ दें, उपयुक्त सभी, हमें नहीं पढ़ना। ठीक है ना? स्तनपान का एक लाभ क्या है? उपयुक्त सभी। माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त होना। इनमें से माता के प्राप्त एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक प्रतीक्षा कोशिकाओं होती हैं, जो शिशु की प्रतीक्षा तंत्र को उद्दीपन करती हैं। माता के दूध में पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं। तीनों सही हैं, है ना? ग्रहणशील पोषी, वह पोषी है, मतलब खाने योग्य पोषक तत्व, वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है। ठीक है ना? इसमें प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है। घृणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है। ठीक है ना? चलो, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषक संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बनती है, विटामिन ए की कमी। आपको तो रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी। ठीक है ना?
खालिस्तान की पर्याप्त मात्रा वाले आहार सामान्य गर्भावस्था के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। आँख बंद करके इसका आंसर ए लगा दियो, इतनी सारी चीज़ दिख रही है ना, देखो, बोला ना, जब एक खट सब कुछ दिख जाए ना, इसमें वो भी आंसर हो रहा है। तो एक तरीका यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करने का होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई आपकी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि एक-एक नंबर पे खेल होता है। आपको पता है 30-35 वैकेंसी आपके हाथ में जनरल में। हर कैटेगरी में 30-40 वैकेंसी, इससे ज़्यादा कोई वैकेंसी नहीं, हर कैटेगरी में। तो किसी से भेदभाव या नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग आरक्षण के आधार पर, ठीक है ना? सब में बराबर वैकेंसी है, थोड़ी ऊपर-नीचे है। 1-2 नंबर का खेल है। 1-2 नंबर का खेल और कॉम्पिटिशन कितना पता है। आपको क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क। जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतनी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, कौन से कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। अपरिहार्य तो भाई आवश्यक हो गए, शरीर में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, मैंने ऊपर ही बोल दिया था अभी, ये अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ना, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन-कौन से होते हैं, कितने ज़रूरत होते हैं, कौन आवश्यक होते हैं, कौन अनावश्यक होते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे आवश्यक लिखना था, मैं टिक गलत कर दिया, आवश्यक। जल्दबाजी का नतीजा कतई गलत होता है, ठीक है ना? बोला मैंने सही था, आवश्यक, टिक गलत किया, अनावश्यक। 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे एवं 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां और किशोरियां आयरन की कमी से गुजर रही हैं। आयरन की कमी, आयरन और आयोडीन भैया रट लियो बिल्कुल। चाहे डाटा हो, चाहे योजना हो, चाहे फैक्ट हो, कुछ भी हो, आयरन और आयोडीन छोड़ने योग्य नहीं है। यदि आपने छोड़ा तो एग्जाम हॉल आप छोड़ दोगे। इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ को अधिसूचनीय है। डिप्थीरिया को छोड़ के ए भी है, डब्ल्यूएचओ के अंदर ए भी है, ए भी, बट ए नहीं है, डिप्थीरिया नहीं है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं, 2 क्वेश्चन है। वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करता है, क्या कहलाता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ, सॉरी, प्रसूति विज्ञानी। देखो, गायनो को होता है जो बच्चा पैदा करवाता है और उसके बाद देख-रेख करता है। जब पेट में बच्चा होता है, उसके लिए प्रसूति विज्ञानी काम करता है, ध्यान रखना। बाल लोग जो बच्चों की देख-रेख करता है, बच्चों की देखभाल करता है, ठीक है ना? किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई थी? 1997 में। इसने लगभग सार्वभौमिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था। तो 1997 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम। देखो कितने सरल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपके सरल क्वेश्चन है, इस पेपर थोड़ा लेवल हाई लगा है आपको लैंग्वेज की वजह से, है ना? इतना टफ नहीं है, आसान से आप लोग पढ़ते चलो। टॉपिक जो आपको मैं आपके इसमें बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ बार-बार, पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्पीड है, लोयल है कि मैं हल्ला दे के ऐसे नॉर्मली पढ़ाता हूँ आपको मस्ती-मज़ाक में, वो ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पहले बोला आपका उद्देश्य बिल्कुल नहीं क्लास में याद करा रहा हूँ। याद करना है पीडीएफ ग्रुप पे पढ़िए, अलग से पढ़ो। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन से एक समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कोई टॉपिक, इतना सरल हो सकता है, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।